प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है प्रश्नावली 1.2 हमारी चल रही थी। शुरू के दो न्यूमेरिकल जो दो सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में करके दिखाए थे। अगला जो तीसरा सवाल है वो क्या है कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या आप आराम से बता सकते हैं। आप कितनी भी परिमेय संख्या बता सकते हैं। 2 से छोटी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी, आपसे केवल 5 ही पूछी हैं। तो देखिए, संख्या रेखा पे निरूपित करके भी आप दिखा सकते हैं उन परिमेय संख्याओं को। 2 से छोटी हैं तो कोई सी भी आप देखो, 2 तो आपको दिख ही रही है, एक 0 दिख रही है, एक 1 दिख रही है। बाकी अन्य भी आप देखिए, अगर आप 0 से 1 के बीच में 4 बराबर भाग कर लीजिए, 4 बराबर भाग कर लो, 1 भाग ये 2 3 भाग हो गया। ठीक है, तो 4 बराबर भाग का मतलब जो पहला भाग आएगा वो 1/4 का आएगा, दूसरा भाग आएगा 2/4 का, तीसरा भाग आएगा 3/4 का, चौथा भाग 4/4 का। ऐसे ही आप 1 और 2 के बीच में भी 4 बराबर भाग कर लो अपनी मर्जी से। तो ये हो जाएगा आपका 5/4, ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा आपका 7/4 और ये हो जाएगा आपका 8/4। ठीक है, तो जितने भी आपको ये अंक नज़र आ रहे हैं सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, और सारी 2 से छोटी। ठीक है, तो 2 से छोटी इनमें से कोई भी 5 आप चुन लो। आपको एक ये चुन लो, 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 एक ये चुन लो। तो इस प्रकार से आपकी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1/4 भी है, 2/4 भी है, 3/4 भी है, 4/4 का मतलब 1 भी है, 5/4 भी है और 5 परिमेय संख्या आपकी ये हो गई। ठीक है, संख्या रेखा के द्वारा आप समझ भी गए होंगे कि कौन सी कहाँ पे स्थित है और पांचों की पांचों परिमेय संख्याएं आपने देख ली। 1/4, 2/4, 3/4, 1 और 5/4। 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, अभी ऐसे ही अगला सवाल, चौथा सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल यह है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। कितनी पूछी हैं? 10 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो 10 परिमेय संख्याएं आप प्यारे बच्चों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक आप मेथड समझ लीजिए, सब में वैसे ही काम करना है। जब भी आपको इस प्रकार से 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच में आपको जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको आप a मान लें तो a बराबर कितना है? -2/5 और b कितना है आपका? 1/2। ठीक है, तो इनके बीच अगर कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? परिमेय संख्या जो आपकी फर्स्ट परिमेय संख्या आप निकालें तो क्या करोगे? a प्लस b दोनों को जोड़ो और कितने से भाग दे दो? 2 से दे दो। ठीक है, तो जो आपकी एक नई परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्या, -2/5 आपका a था प्लस b कितना था? 1/2, दोनों को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो इसको। तो देखो, ऊपर का पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ गया, 5 दूनी आपके 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, प्लस 2 पंजे 10, 5 कम 5 और बटे में आपके 2 है ये। तो ये +5 और माइनस का 4 है तो बड़े का चिन्ह आएगा, तो 1/10 ये हो गया प्लस का, तो 1/10/2 और ये 2 जो है ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो 1/20। एक संख्या आपकी ये आ गई। परिमेय संख्या जो पहली आ गई आपकी वो कितनी आ गई? 1/20। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो c मान लो। ठीक है, अब जितनी भी आपको ऐसे परिमेय संख्या मिलती रहेंगी आप उन सबको जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। ठीक है, परिमेय संख्या 1 आपकी ये निकल गई। अब दूसरी परिमेय संख्या आपको निकालनी है, परिमेय संख्या 2 अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करो? a और c को जोड़ के 2 से भाग कर दो, a प्लस c/2 कर दो। ठीक है, तो a और c के बीच की एक परिमेय संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। दोनों के बीच की होंगी क्योंकि a एक तरफ है और c इन दोनों के बीच में है। तो a का मान हो गया आपका -2/5 और c का मान कितना है? 1/20/2। तो इस प्रकार से और प्राप्त हो जाएंगे आपकी, कितना हो गया? 20, 5 को 20, 4 दूनी 8,
+1/2, तो अब आ जाएगा -7/40। एक परिमेय संख्या आपको ये प्राप्त हो गई, ये डी प्राप्त हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब आप सी और डी के बीच में निकाल दो या सी और बी के बीच में। इस प्रकार से आप प्रत्येक परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। ठीक है, तो इतना आपने इस वीडियो में देखा होगा। इसका पूरा सॉल्व करके मैं आपको आगे सेंड करता हूँ। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 इसी प्रकार से हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के अंतर्गत की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आप इसी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप इतना देखिए। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से सेंड करता हूँ। धन्यवाद।